Hello बच्चों, let's read the question. The question says the plot of intensity versus wavelength for three black bodies at temperature T1, T2, T3 respectively are as shown. Their temperature are such that T1 is greater than T2 is greater than T3, T1 is greater than T3 is greater than T2, T2 is greater than T3 is greater than T1 and T3 is greater than T2 is greater than T1. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे, की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि जो लैम्डा मैक्स इनटू जो टी है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, यानी कि जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर के। यानी कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ कम और उसका टेम्परेचर भी उसी का मैक्सिमम होगा जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो, मिनिमम हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वेवलेंथ का ग्राफ है, तो आप देखेंगे कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए λ1, इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए λ3 और इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गया λ2। तो हम ग्राफ से क्लियरली देख के बोल सकते हैं कि जो λ1 है इट लेस देन λ3 इज लेस देन क्या है λ2 है। ये हमको इस ग्राफ से पता चल गया। और वी नो दैट कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि जो लैम्डा है वो क्या होता है, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टी के अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसका टी का ग्राफ उल्टा हो जाएगा, यानी कि T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। तो ये हमारा आंसर हो गया, T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।